नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की सियासत भी गर्माती जा रही है। एक बार फिर बंगाल की राजनीति में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ है ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। वहीं वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन भी इस चुनाव में अपनी वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में। इस सर्वे के नतीजे आपको चौंका सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में हर सीट इस चुनाव में बेहद अहम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का यह खास जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे और जानते हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता जिले की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। हमारे ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यहाँ टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि भाजपा को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, यानी कोलकाता जिले में इस बार भाजपा बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं उत्तर 24 परगना जिले का। इस जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार यहाँ टीएमसी को 13 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि भाजपा को 15 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिल सकती है, यानी उत्तर 24 परगना में भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना जिले की। यहाँ से कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को यहाँ 16 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि भाजपा को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिल सकती है, यानी दक्षिण 24 परगना में टीएमसी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर हावड़ा जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 6 सीटें मिल सकती है, जबकि भाजपा को 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, यानी हावड़ा जिले में भाजपा थोड़ा आगे दिखाई दे रही है। अब नजर डालते हैं हुगली जिले पर। इस जिले से कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को यहां 9 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट प्लस कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, अब तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल के कई शहरी और घनी आबादी वाले जिलों में भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आप क्या सोचते हैं, इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब होंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर नदिया जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 9 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि भाजपा को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। इस जिले से कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार यहाँ टीएमसी को 12 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि भाजपा को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अगर मालदा जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अब रुक करते हैं बीरभूम जिले का। यहाँ से कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार टीएमसी को 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि भाजपा को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अगर पश्चिम बर्धमान जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती है, जबकि भाजपा को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, इन जिलों के आंकड़ों को देखें तो यहाँ टीएमसी की स्थिति कई जगह मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा कई सीटों पर कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आपके हिसाब से बंगाल में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं पूर्व बर्धमान जिले की। यहाँ से कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार टीएमसी को 8 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि भाजपा को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं।
अगर पुरुलिया जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं बांकुड़ा जिले का। यहाँ से कुल 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा को 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अगर पश्चिम मेदिनीपुर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा को 11 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 3 सीटें और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अब नजर डालते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले पर। यहाँ से कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 9 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों, अगर पश्चिम बंगाल के इन जिलों की बात करें तो यहाँ कई जगह भाजपा मजबूत होती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी भी कई सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। यानी मुकाबला अब और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अगर अभी चुनाव हो जाए तो आपके हिसाब से बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर जलपाईगुड़ी जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं दार्जिलिंग जिले का। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 1 सीट और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अगर कूच बिहार जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक भाजपा को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 3 सीटें और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है। अगर दक्षिण दिनाजपुर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक यहाँ टीएमसी और भाजपा के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों को 3-3 सीटें मिल सकती हैं और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, उत्तर बंगाल के कई जिलों में भाजपा का प्रदर्शन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि टीएमसी भी कई जगह टक्कर देती नजर आ रही है। क्या इस बार उत्तर बंगाल चुनाव के नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब रुक करते हैं अलीपुरद्वार जिले का। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार भाजपा को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 1 सीट और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अगर झारग्राम जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक यहाँ टीएमसी और भाजपा के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीटें मिल सकती है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और आखिर में बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है और हमारे सर्वे के मुताबिक यह सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा, टीएमसी, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन तीनों ही पार्टियों का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब तक के इस पूरे जिलावार ओपिनियन पोल को देखें तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफी रोचक बनता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम नतीजे क्या होंगे यह तो चुनाव के बाद ही साफ होगा, लेकिन अभी के सर्वे के हिसाब से जो तस्वीर बन रही है वो काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यह था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का हमारा जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे। अगर यह सर्वे सही साबित होता है तो बंगाल की राजनीति में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि चुनावी मैदान में आखिरी फैसला जनता ही करती है। आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर पॉलिटिकल चुनावी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।